चकलेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, श्री गोवर्धन नाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वांछा कल्पतरु तड़िदित विदिंदित बाघंबरधारी मेरे बाबा विश्वनाथ श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के चरणों में बैठकर हम लोग कुछ क्षण भगवान नाम सत्संग उनका गुणगान करेंगे। वैसे तो वाणी में कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हम कुछ बाबा के लिए कुछ बोल पाए कि वो क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो कितने भोले हैं, कितने भोले हैं कि भक्तों को तो सोने का महल दे देते हैं, सोने का नगर दे देते हैं और आप बसे वीराने में। बाबा का निवास कहाँ है? शमशान में। और बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? क्या प्रिय है? भस्म और राम नाम। राम नाम के लिए तो बाबा सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं जहां राम नाम होता है ना, तो कोई आए ना आए, जहां कृष्ण नाम होगा, राम नाम होगा, भोले बाबा का आगमन सबसे पहले होगा। भगवत कथा, राम कथा मेरे बाबा को बहुत प्रिय है। एक बार सब यात्रा निकल रही थी। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही ना? सबको आ रही ना? हम ही अनाड़ी है जो हमें महाराष्ट्री नहीं आती है। लेकिन आप लोग तो सभी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। तो बाबा को राम नाम इतना प्रिय है कि सब यात्रा निकल रही थी और सो यात्रा में बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा उन्हीं के साथ में बोली है, अरे भैया मेरे राम नाम का कीर्तन चल रहा है, पीछे पीछे चलती है। हाँ, अब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जा रहे हैं। शमशान तक लेके गए और मैया उस शव का वही जो क्रियाएं होती करती, जला दिया गया शव। सब लोग तो नाश्ता पानी में लग गए, बाबा वहीं बैठ गए। बाबा बैठ गए और विचार करने लग गए, कितना धन्य है ये सब है, कितने लोगों के मुख से इसने राम नाम का कीर्तन करवा दिया। जब शव की भस्म बन गई तो बाबा ने अपने पूरे शरीर में उसका खूब लेपन किया, खूब लगाया। क्यों? क्योंकि ये भक्त है, इसके द्वारा राम नाम का कीर्तन हुआ है। इतने भोले हैं बाबा। कृपा कैसी है उनकी कि पतितों को भी पावन कर देते हैं, पतितों को भी पावन कर देते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है मेरे भोले बाबा। भस्मासुर की कथा आपने सुनी होगी। वरदान में क्या मांगा? भगवान ये नहीं देखते, मेरे बाबा ये नहीं देखते। देखो, राम जी है, नारायण है, तो ये विचार करते हैं कि इसे क्या दे, पहले ठोकते पीटते कि कच्चा है कि पक्का है।
लेकिन बाबा नहीं देखते। एक भस्मासुर था, उसने तपस्या की और बाबा प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा वरदान दे दो कि जिसके सर पर हाथ रखे वो जल के भस्म हो जाए। बाबा ने कहा मस्तू, दे दिया। बाबा आगे पीछे की नहीं देखते। अब राक्षसों की बुद्धि का क्या ठिकाना। उसने सोचा कि अब वरदान तो मिल ही गया है। और भोले बाबा के बगल में बैठी थी गौरा मैया। सोचता है इस बाबा को ही भस्म कर दे और गौरा जी को साथ में लेके चले। अब बाबा की ओर दौड़ा। अब बाबा आगे आगे भागे, अरे मैं हमें जला के भस्म कर देगा। इधर नारायण प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी मैया पवा रही थी। अब प्रभु को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली आप हंसे क्यों? बोले मुख भी मेरा और हंसी भी मेरी। आ गई, हंस गए? नहीं, अकारण तो आप नहीं हंस सकते। आज बाबा फंसा है चक्कर में, लेकिन हमें जाना है। फिर नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके आए और उसको बातों में ऐसा घुमाया। अच्छा, तो आपको भी वही वरदान दिया इस बाबा ने जो हमें दिया था? कौन सा वरदान? वही सिर पे हाथ रखने वाला कि हाथ रख दो और भस्म हो जाओगे। हाँ हाँ, दिया तो ऐसा ही है। देखो, हमको भी ऐसे ही वरदान दिया था और हाथ रखते रखते मेरी गदेली की सारे रोए झड़ गए और आज तक वरदान का कोई असर नहीं हुआ। अरे महाराज, भस्म क्या आज भी नहीं आई। अब विश्वास नहीं है तो सर भी तुम्हारा है, हाथ रख के देख लो। भस्मासुर ने कहा अच्छा, क्या मुझे पागल समझ रखा है? अरे हाथ रखोगे, जलने से पहले कुछ आंच तो लगेगी, कुछ हीट तो होगी। अरे थोड़ा सा ताप लगे तो हटा लेना, सर भी तुम्हारा, हाथ भी तुम्हारा। उसने रखा हाथ, कुछ ताप हो रहा है? नहीं। थोड़ा और रख लो, थोड़ा और रखा, कुछ हो रहा है? नहीं। अरे कुछ होना ही नहीं, तू तो रख ले। और जैसे ही भस्मासुर ने रखा, वरदान क्या था? हाथ रखते ही भस्म होना। अब बाबा हांफते हुए आए, प्रभु प्रभु बड़ी कृपा की, मुझे बचा लिया। आज नहीं तो वरदान भी मेरा और सर भी मेरा। ऐसे कृपालु। भगवान ने कहा बाबा ये कलयुग के भक्त हैं, एक पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएंगे तो करोड़ों की जिज्ञासा रखते हैं। ठोक पीट के देख लिया करो, सच्चा है कि कच्चा है। ऐसे है भोले बाबा, आगे पीछे की नहीं देखते। और आप लोगों की तो बड़ी ही सुंदर भावनाएं। ये दृश्य तो हमें जीवन में पहली बार देखने को मिला है। हजारों लाखों लोगों की परिक्रमा चल रही है, कीर्तन करते हुए सब लोग यात्रा कर रहे हैं। देखो भक्ति का क्या मतलब है। जरूरी नहीं कि हम निर्जला उपवास करें, जरूरी नहीं कि हम भेष बनाएं, जरूरी नहीं कि हम जटाएं बनाएं तभी हम संत कहलाएंगे। नहीं, करना क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संदहा तम नमामि हरिम परम। प्रभु के कीर्तन से सारे पापों का नाश होता है। यहाँ पर किसी वेश परिधान का या किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है। भगवान ये नहीं कहते कि ब्राह्मण हो तभी मिलेंगे। नो भैया, ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय और वैसे तो होना ही चाहिए, तब मिलने के लिए सोचेंगे। नहीं,
भगवान क्या कहते हैं, जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं बिना विचारे पहुंच जाता हूं। बोलो राधे श्याम। जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, और कीर्तन की क्या महिमा है, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे दुखों का दमन हो जाता है, नाश हो जाता है। आप तो शरीर से, मन से, वचन से भक्ति करते आ रहे हैं और बाबा के चरणों तक पहुंच गए। और ये दृश्य हमको भी देखना था इन माताओं के माध्यम से। हमको भी इस उत्सव में शामिल होने का अवसर मेरे गोविंद ने, मेरी राधा रानी ने दिया। कहते हैं कृष्ण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति बिना भोले बाबा की इच्छा के नहीं होती। हाँ, जिसने भी कृष्ण की भक्ति की, जो भी कृष्ण भक्त और राम भक्त हैं, पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की, और शिव जी की महिमा, शिव जी की आराधना का फल है कि वो भगवान से मिला देते हैं, हरि से जरूर मिलाते हैं। ये भोले बाबा का व्रत है, नियम है। और भोले बाबा हमारे भारत देश में और किसी देवी देवता के मंदिर मिले न मिले, लेकिन भोले बाबा का मंदिर भारत के प्रत्येक गांव में मिलता है। मिलता है ना? भारत के प्रत्येक गांव में मेरे भोले बाबा का मंदिर होगा, क्योंकि शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानू ना, मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया
शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोकों में भोले बाबा का ही डंका बजता है। राम कहते हैं शिव जी मेरे प्रभु हैं, और शिव जी कहते हैं राम मेरे प्रभु हैं। दोनों ही प्रभु हैं, दोनों ही भक्त हैं। अंदर की कौन जाने। कथा आती है शिव महापुराण में, उनकी करुणा की चर्चा करते हैं कि कितने वो करुणा वाले हैं, कितने भोले हैं। कथा आती है एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी चंचुला, और ऐसे नगर में रहते थे कि जहां सब विषयी लोग रहते थे। दूसरा पुरुष दूसरी स्त्री के प्रति दृष्टि रखता। ऐसे नगर में बिंदु भी दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता था, लेकिन इस नगर में जो बिंदु की पत्नी थी वो बड़ी ही सती और सावित्री स्त्री थी, बड़ी ही साध्वी थी। पतिव्रत का पालन करती थी, अपने पति को छोड़कर किसी के प्रति कोई दृष्टि नहीं, बड़ी ही भक्ता थी। लेकिन बिंदु की जो ये आदतें थी चंचुला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। खूब समझाने का प्रयास करती कि हे पतिदेव, आप जो करते हैं ये ठीक नहीं है। मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम मुझे छोड़कर दूसरी स्त्रियों से संबंध रखते हो? ये अपराध है। लेकिन बिंदु मदिरा पान करता, चंचुला को मारता पीटता। बरसों बीत गए। एक दिन चंचुला का भी बांध टूट गया। उसने लाख प्रयास किया मगर सफल न हो सकी। एक दिन चंचुला का भी दूसरे पुरुष के साथ में संबंध हो गया। वो भी कुमार्ग के मार्ग पर चली गई। एक नगर का कोई धनवान व्यक्ति था, उससे उसकी भेंट हुई और दोनों में वार्तालाप होकर, और जैसे मार्ग पर बिंदु था उसी मार्ग पर चंचुला चली गई। एक दिन बिंदु घर जल्दी आ गया और उसने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ में देखा। बड़ा क्रोधित हुआ। पहले तो उस पुरुष को पीटा, फिर अपनी पत्नी चंचुला को बहुत मारा पीटा। लेकिन चंचुला रोते हुए अपने पति के चरणों में गिर गई और कहा, नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैंने माना कि मैंने गलती की है, मगर इस गलती का कारण कौन है? आप। मैं अभी भी कहती हूं कि आप जो आप करते हैं वो आप छोड़ दो। मैं आपकी ही बन के रहूंगी। लेकिन बिंदु ने चंचुला से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उपदेश मत करो। जो तुम करती हो ठीक है, लेकिन तुम भी मुझे मत रोकना और ना मैं तुम्हें रोकूंगा। जो तुम करती हो तुम करो, लेकिन जिससे तुम्हारी बात होती है ना, वो बड़ा पैसे वाला सेठ है, उससे खूब धन लेती रहो और मुझे देती रहो। चंचुला हार गई और दोनों ने खूब पाप किए। उसने भी कई पुरुषों से संबंध बना लिए महाराज। कई बच्चे भी हो गए, और जो चंचुला से धन लेता उसका पति वो दूसरी औरतों में दे देता।
खूब पाप किए उसने। एक बार क्या हुआ, चंचुला एकांत में बैठी थी। एक बार संतों की टोली निकली, जैसे आप लोग टोली में चल रहे हैं ऐसे ही संतों की टोली निकली, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। चंचुला ने सोचा कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्यों ना इन संतों की सन्निधि प्राप्त करूं, शायद मेरे कुछ पाप कम हो जाएं। संतों की टोली में चल दी और ऐसे ही संतों की सेवा करना, सत्संग हो रहा था। शिव महापुराण की कथा हुई, उसने कथा सुनी। अच्छा, इधर क्या हुआ, चंचुला के जाने के बाद बिंदु भी मर गया, उसका भी शरीर छूट गया। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा। चंचुला संतों के साथ में जा रहे कीर्तन करते हुए, ऐसे ही पड़ाव पड़ा तो शिव महापुराण की कथा होने लग गई। उसमें प्रसंग आया कि कौन सा पाप करने से कौन से नरक में जाना पड़ता है। चंचुला ने जैसे ही सुना तो वो विकल हो गई और गुरुदेव के चरणों में गिर गई। महाराज, मैंने बहुत पाप किए। अच्छा, एक बात तो, हम अपने अंदर की बात संसार से भले छिपा लें, लेकिन गुरुदेव से कभी नहीं छिपाना चाहिए। गुरुदेव को निष्कपट होकर सारी बात बतानी चाहिए। संसार को मत बताओ। क्यों? संसार ही ऐसा है कि झूठे के आंसू दिखाकर तुमसे सारे राज पूछ ले और बाजार में जाकर के हंस के उड़ाएंगे। इसलिए अपने घर की बात, अपने मन की बात कभी संसार को मत बताओ, लेकिन गुरुदेव से कभी मत छिपाओ। चंचुला ने संत को प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे दुख की निवृत्ति करो, अब तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैंने बहुत पाप किए। सारी बात उसने बता दी। और ऐसा है कि शिव महापुराण कथा सुनने से पापों की निवृत्ति होती है, तो आप मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाए। गुरुदेव ने कहा, बेटी पहले तुम्हें गुरुमुख होना पड़ेगा। कंठी दी, अब तुम कथा सुनो, लेकिन मेरे पास में तो कोई सामग्री नहीं गुरुदेव, मैं पूजन की सामग्री कहाँ से लाऊं, कहाँ से व्यवस्था करूं। चंचुला के भावों को देखा संत ने और कहा, बेटी मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा जरूर सुनाऊंगा, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुरुदेव बैठे हैं, चंचुला बैठी है। महाराज, कथा संपूर्ण हुई। कथा होने के बाद में भोले बाबा के घर से, हाँ, कैलाश पर्वत से विमान आया चंचुला के लिए। विमान आया और चंचुला उस विमान में बैठकर कैलाश पर्वत हो गई। जैसे ही वो कैलाश पर गई, माता पार्वती भोले बाबा के बगल में बैठी थी, उठकर चंचुला का स्वागत किया बेटी और हृदय से लगा लिया। अपनी सखियों में, अपनी दासियों में एक स्थान चंचुला को दिया माता पार्वती ने। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा सुनी थी। एक दिन माता पार्वती बैठी थी और चंचुला थोड़ा दुखी थी। माता पार्वती ने देखा चंचुला की स्थिति, बुलाया, बेटी क्या बात है, तुम दुखी हो? माँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, फिर भी आपने और प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करके अपने धाम में हमें वास दिया, लेकिन मन में एक चिंता है। क्या? मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि मेरा पति कहाँ है,
जैसा भी हो माँ, आखिर वो था तो मेरा पति। माता पार्वती ने कहा, बेटी वो उस पर्वत पर वट वृक्ष पे प्रेत बन के बैठा है। बहुत पाप किए उसने, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला प्रेत बना है, ब्रह्म राक्षस बना है महाराज। लेकिन चंचुला सुनकर विकल हो गई। माँ, मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे पति के ऊपर भी कृपा करो, कृपा करो उसके ऊपर, आखिर था तो मेरा पति ही। माता पार्वती ने कहा, बेटी तुझको पता है यदि संत की कृपा न होती तो आज तू भी नरकों में वास कर रही होती अपने पति के कारण। और फिर भी तू पति के प्रति आज भी श्रद्धा रखती है। अरे धन्य है वो संत, धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाई और तुम्हें मेरा धाम मिला, मेरी सन्निधि मिली। नहीं तो तेरा जीवन क्या होता। चंचुला रोने लग गई। माँ, फिर भी आप कृपा करें, कृपा करें, आप उनको भी शिव महापुराण की कथा सुनाएं। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, चंचुला के मन की स्थिति प्रभु आप कृपा करें। तो भगवान के गण हैं, अपने गणों को भेजा बाबा ने और कहा वो ऐसे कथा सुनेगा भी नहीं, पहले उसको बांधना पड़ेगा। उसको बांधा गया, बांध के फिर शिव महापुराण की कथा उसी वृक्ष के नीचे हुई। जब कथा हुई 9वें दिन भगवान के जो पार्षद थे वो विमान लेकर उसमें उसको बैठाल कर, किसको? बिंदु को, उस दुष्ट को, और फिर भगवान के धाम लेके गए, भोले बाबा के धाम। फिर आदर पूर्वक देखो उसी सिंहासन में चंचुला भी बैठी और फिर पति लोग को दोनों गए। ऐसे है मेरे भोले बाबा। एक बात कहूं, हमारा जो देश है ना, हमारे भारत देश में स्त्रियां कभी दासी नहीं होती, वो तो सदैव रानी होती है, सदैव लक्ष्मी की जगह पूजी जाती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता रमण करते हैं। जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी जी वास करती है। सारी सुख समृद्धि सब कुछ सहज में ही मिल जाता है। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में नारी उच्च स्वर में रुदन करती है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। सारे किए गए पुण्य तुरंत ही छीण हो जाते हैं। आप कितना भी यज्ञ करें, पूजन करें, दान करें, यदि आपके घर में स्त्री, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, यदि आपके कारण उसके नेत्र भीग रहे हैं, रो रही है, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यवान कोई नहीं। आपकी उल्टी गिनती शुरू। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जिस घर में सारी संपत्ति है, सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं,
बच्चे हैं, सब पुरुष लोग तो है, लेकिन माँ का कोई भी कहीं कोई स्त्री नहीं है। उस घर में कोई जो चमक, जो रौनक होती है, नहीं रहती उस घर में। माताएं ही तो घर को संवारती है। ईंट पत्थर के बने मकान को घर नहीं कहते। जिस घर में माताएं बहनें होती हैं, उसी घर को घर कहते हैं। तो सदैव नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। क्यों? नारी है अपराजिता, अपराजिता। आज जो चंचुला के साथ में हुआ, उसका जिम्मेदार उसका पति था। वो सती स्त्री थी, पतिव्रता थी, लेकिन कुमार्ग पे डालने का कार्य किसने किया? उसके पति ने उसको विवश कर दिया। अधर्म के मार्ग पर जाने के लिए। वो तो धन्य है संत, जिनकी शरण में जाकर उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। कहते हैं जीवन में यदि कभी भी तुमने सत्कर्म किया है, देखो ये मेरे प्रभु के वचन है, अपनी ओर से नहीं बोलते। यदि आपने कभी भी कोई भी पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, भजन किया है, तो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो, जब जागो तभी सवेरा। जिसने बचपन में भजन नहीं किया, तो बचपन में मन लग ही नहीं सकता। महाराज बोलो राधे। हाँ, बचपन का विषय नहीं है भजन, बचपन का विषय है। मीराबाई ने भजन कब किया? बचपन से। ध्रुव जी ने भजन कब किया? बचपन में। प्रहलाद जी ने कब किया? बचपन में। कितने ऐसे संत हुए, कितने ऐसे भक्त हुए। तो जब हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा आए कि हमको ये कार्य करना चाहिए, तो करो। कल के ऊपर मत छोड़ो, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। और जीवन में यदि तुमने कभी भी सत्कर्म किया है, अगर सत्कर्म रूपी बीज आपने डाला है, तो बिना उगे नहीं रह सकता, बिना उगे नहीं रह सकता। भक्ति यदि आपके जीवन में है, भक्ति रूपी बीज यदि आपने बोला है अपने हृदय में, तो बिना उगे नहीं रह सकता। एक दिन वो उगेगा, वो फलित पोषित होगा, ये निश्चित है। देर हो सकती है, संसार में हम कार्य करते हैं, हो सकता है मन भटक जाए, आप कुमार्ग के मार्ग पर चले जाए, लेकिन मेरे प्रभु का भी नहीं भूलते। यदि आपने जीवन में एक बार भी भजन किया है, एक बार भी, और भूल से यदि भक्त भटक भी जाए ना, तो मेरे गोविंद कहते हैं, मैं तो पकड़बो आवे, छोड़बो तो आवे ना है। मैंने जिसको पकड़ लिया उसे छोड़ता नहीं हूं। अच्छा बताओ, पूतना कौन थी? पूतना को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं ना? पूतना मौसी को, जो लाला को दूध पिवावे के लिए आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से। कोई मेवा मिश्री लेके नहीं आई थी, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। स्तनों पर जहर लगा के, कि जहर वाला स्तन पिला दूंगी और मर जाएगा। लेकिन भगवान ने उसके अवगुण को नहीं देखा, उसके गुण को देखा। क्या? कि भले ही मुझे मारने आई हो,
लेकिन इसने काम तो वो किया जो मेरी मैया यशोदा करती है। तो इसलिए मेरे प्रभु ने उसे मातृगति दी, जो मैया यशोदा को कई वर्षों बाद मिली। वो गति मेरे प्रभु ने पूतना को दी। हाँ, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। कौन थी पूतना? राक्षसी और रुधिरासना। छोटे छोटे बच्चों का गरम गरम खून पीती थी महाराज। ऐसी थी जो नवजात शिशु होते थे उनका खून पीती थी। ऐसी थी पूतना, कोई शाकाहारी नहीं थी। हाँ, कभी एकादशी का व्रत भी नहीं किया, मैंने नहीं सुना। कभी कोई परिक्रमा भी नहीं की। कहीं ये युक्तिनाथ की जो आपने अगर सुनी हो तो कभी सुनी हो, हमने तो नहीं सुनी कि कभी कोई परिक्रमा की हो, कभी वृंदावन की परिक्रमा लगाई हो, कभी माला झोली लेकर के भजन किया हो। नहीं, बकी थी। ये बकासुर, अगासुर, तृणावर्ती, ये सब उसके भैया थे। ऐसी पूतना को भगवान ने मुक्ति दी। कौन सी? माता यशोदा दी सायुज्य मुक्ति। देखो, और सिर्फ पूतना को नहीं महाराज, पूरे कुटुंब को, पूरे परिवार को भगवान ने सबको मुक्त कर दिया। अहो बकीयम स्तन काल कुटुम जिघांसिया प्यायदाप्य साध्वी लेवे गतिम धातु चितां ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। उसके जैसा दयालु कौन होगा? कोई नहीं। जिसने पूतना जैसी राक्षसी के ऊपर भी कृपा कर दी, करुणा कर दी। और स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है मेरे प्रभु का? बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। कहते हैं ये भक्त है ना, ये मुझे प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। देवता प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप पृथ्वी पर जन्म क्यों लेते हैं? कभी कभी प्रश्न उठता है। तो कहते हैं आप राक्षसों को मारने के लिए? नहीं। फिर किसके लिए? संतों के लिए। संतों का तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। और अब बीच में कोई भी राक्षस आते हैं, दैत्य आते हैं, मेरे भक्तों को पीड़ा देते हैं, तो उनका लगे था उनका भी उद्धार कर देता हूँ। बाकी गौ ब्राह्मण संत लीन मनुज अवतार है, इनके लिए मेरा अवतार होता है। और भक्त मुझको जो प्रेम रूपी जंजीर में बांध लेते हैं, तो एक बार नहीं, मेरे जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं, इस बात को रखने के लिए मैं 3 बार जन्म लेता हूं। ऐसे ही माता कौशल्या ने तपस्या की मनुष्य रूपा। भाई क्या चाहिए आपको? क्यों तपस्या कर रहे? बोले चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। आप जैसा पुत्र मुझे मिल जाए। मैं आपसे कोई भेद नहीं रखती प्रभु, बस इतनी अभिलाषा है कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले। प्रभु ने कहा मेरे जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं मुझे क्या पता, मैं ही आ जाऊंगा मैया। इस कारण से प्रभु का अवतार हुआ। यशोदा कौशल्या मैया क्या नाम है? कौशल्या मैया के गर्भ से। लोग कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, गर्भ में कहीं भगवान जाते हैं? गर्भ से भगवान का जन्म नहीं होता।
भगवान स्वच्छंद गति ईश्वर, वो स्वच्छंद है, कुछ भी कर सकता है। 1000 जन्म लेकर भी वो अजन्मा है और अजन्मा होकर भी वो 1000 जन्म ले सकता है। 1-2 महीने में नहीं महाराज, पूरे 9 महीने मैया कौशल्या के गर्भ में प्रभु ने वास किया। हाँ, क्या नहीं कर सकते हो। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। जब प्रेम के बंधन में प्रभु बंध जाते हैं ना, तो सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ करते हैं वो। अच्छा बताओ, किसकी सामर्थ्य है जो प्रभु का कान पकड़ ले, बताओ, उखड़ से बांध दे? किसको? जो इस पूरे संसार को चलाता है, रचता है, पालन करता है और समय आने पर लय भी कर देता है। लेकिन ये सामर्थ्य तो मेरी यशोदा मैया में है, ये सामर्थ्य तो मेरी कौशल्या मैया में है, जिनके आंगन में मेरे प्रभु बाल रूप में खेलते हैं, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। अब हरिहर तो एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। भेद तो करना ही नहीं चाहिए। भैया हम शिव जी के भक्त हैं, राम जी को क्यों माने, अरे वो अलग हो जाएंगे। नहीं, राम जी कहते हैं कि जो शिव जी की अवहेलना करता है उसे मैं स्वप्न में भी नहीं मिलता। क्यों भैया, सच है ना। राम जी कहते हैं कि जो ये कहे कि मैं आपका भक्त हूं और मेरे शिव जी की अवहेलना करे, उनको ना माने, तो वो भूल जाए मेरी प्राप्ति करना। और शिव जी कहते हैं कि जो राम जी का प्रिय है वो मेरा प्रिय है। वैष्णवों के परम वैष्णव है, परम वैष्णव है शंकर जी। और शिव जी का परिवार कैसा है महाराज? देखो, शिव जी का ऐसा परिवार है महाराज जो बड़ा आश्चर्य में डाल दे। हाँ, शिव जी का वाहन कौन है? नदिया। और भगवती का वाहन कौन है? शेर। एक दूसरे को देख ले तो छोड़ेंगे क्या? शेर यदि बैल को देख ले तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोनों में जय माता दी ओम नमः शिवाय होती है। और बड़े पुत्र का वाहन कौन है? गरुड़, मोर। और छोटे पुत्र का वाहन चूहा। और बाबा के गले में क्या है? सर्प। अब बोलो, यदि सर्प चूहे को देख ले तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हाँ, और मैंने सुना है कि यदि मयूर, मोर सर्प को देख ले तो बड़ी बुरी तरह उसको मारता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं, एक ही प्लेट में तीनों नाश्ता करते हैं। जय माता दी ओम नमः शिवाय। और तो और महाराज, भोले बाबा के सिर पे है अमृत। भाई, चंद्रमा से ही तो अमृत मिलता है। और गले में है विष, नीलकंठ कहना है महाराज, है? लेकिन विष और अमृत दोनों को जो धारण करे वही है महादेव। पूरे परिवार में समता है, विषमता नहीं। अच्छा, सबसे सुंदर गृहस्थाश्रम किसका है? राम जानकी का, राधा कृष्ण का, शिव पार्वती का। जहां कोई विषमता नहीं है,
कोई नोक झोंक भी नहीं होती, प्रेम है। और तो और महाराज सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस संसार में। अच्छा बाबा तुम्हारे डॉक्टर ही हैं, भैया ने भी नर्सिंग किया हुआ है। अच्छा ये बताओ, इस संसार में जिसका हाथ कट जाए तो वो जीवित रह सकता है? रह सकता है। अगर किसी का एक हाथ कट जाए, अलग हो जाए शरीर से, तो वो रह सकता है ना? रह सकता है। मैंने देखा है किसी का यदि पैर चला जाए किसी हादसे में, तो उसको भी मैंने जीवित देखा है। बैसाखी लेके चल लेते महाराज, कभी कभी महाराज दोनों पैर नहीं होते, फिर भी मैंने देखा है चलते हुए, जीते हुए। यदि किसी का सर अलग हो जाए तो कोई जी सकता है? नहीं जी सकता। कोई ऐसा डॉक्टर है महाराज जो सिर अलग हो जाए फिर वो जोड़ दे? हाथ तो जोड़ देंगे भाई, है डुप्लीकेट भी लगा देंगे, लेकिन यदि सर अलग हो जाए तो कोई ऐसा डॉक्टर है महाराज जो सिर अलग हो जाए और वो जोड़ दे, जीवित कर दे व्यक्ति को? एक ही डॉक्टर है दुनिया का, महादेव, जिसने 2 ऑपरेशन किए भैया और दोनों सक्सेसफुल हुए। पहला ऑपरेशन अपने ससुर जी का, दक्ष का, और दूसरा ऑपरेशन गणपति जी का। हाँ, दूसरे का सर दूसरे पे लगा दिया, बोलो जी, और खड़ा कर दिया। दुनिया का एक ऐसा डॉक्टर। तो भोले बाबा से निराला इस संसार में कोई नहीं है। उनके जैसा कृपालु, देखो वैसे तो इनको क्रोध आता ही नहीं, कभी क्रोध, बड़े भोले, लेकिन जब क्रोध आ जाए ना तो बड़ा वाला आता है, छोटा वाला नहीं आता। रौद्र रूप धारण करते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्रोधावतार नहीं कहते। क्या कहते हैं? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। कितनी ऐसी कथाएं, कितने भक्तों पर उन्होंने कृपा की, अनेकों भक्त हुए भोले बाबा के आशीर्वाद से। देखो रावण को ही ले लो, कितना दुष्ट था, तपस्या की और भोले बाबा को प्रसन्न कर दिया, और शिव जी का परम भक्त कहलाया। परम भक्त, उस समय शिव जी के भक्तों में रावण के समान कोई भक्ति नहीं था। ऐसी सी कथाएं हैं। दुष्ट था, नियत बुरी थी, इसलिए मारा गया। यदि अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का सदुपयोग करता तो कितने लोगों का कल्याण होता। लंका थी ना, लंका सोने की लंका थी। माता पार्वती की जिज्ञासा से भोले बाबा ने उनको उपहार में बनवा के दी थी। माता पार्वती ने कहा भाई सब लोग तो अपने अपने स्थानों पर रहती हैं, सारी माताएं, उनका किसी को बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी रहती है, सबका अपना निज महल है, और हम तो कैलाश पर्वत पर बैठी हैं। आपसे कुछ दो बात करें तो देवता बिना रोक टोक के चले आते हैं,
कोई दरवाजा ही नहीं, कोई घर ही नहीं, कोई कमरा ही नहीं। अब तो हमको भी महल चाहिए। बाबा ने कहा देवी परेशान मत हो, तुम जैसे है वैसे ही ठीक है, शमशान में रहो, आनंद में रहो, है तो यही तो अपना घर है, यही नहीं नहीं हमको तो चाहिए। आप भक्तों को तो सब कुछ दे देते हैं, अपने लिए भी तो कुछ हो। बाबा ने देखा माता पार्वती की, देखो देवी हट मत करो, लेकिन माता पार्वती तो जिद कर दी। आदेश दिया बाबा ने, अब तो सुंदर सा बिल्कुल सोने का बड़ा दिव्य महल उन्होंने बनवाया, पूरा नगर ही बनवा दिया, महल क्या सब कुछ उसी में। अब जैसे माता पार्वती जाने लग गई तो बाबा ने कहा पूजन हो जाने दो, कुछ गृह प्रवेश होना चाहिए। नारद जी ने कहा, नारद जी की आज्ञा से पूजन होना चाहिए, गृह प्रवेश होगा तब आप प्रवेश करिए। ठीक है, बुलाया जाए। उस समय रावण था, रावण को बुलाया, रावण ने पूजा करवाई। रावण ने जैसे ही सब कुछ सारा व्यवस्था हो गई, गृह प्रवेश करना था। रावण की नियत उस महल पर हो गई। कितना सुंदर महल, कितना सुंदर, कितना दिव्य ये नगर है, ये हमको मिल जाए तो। बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता अब दक्षिणा में कुछ मांग लो। माता पार्वती से बोले देवी ब्राह्मण को दक्षिणा भी तो देनी पड़ती, तब प्रवेश करो। कार्य करवा लिया। रावण से पूछा ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए दक्षिणा? बोले कुछ नहीं है, महल ही दे दो। साल के बाद देवी हम कह रहे थे किसी वस्तु के पीछे मत पड़ो, जैसे वैसे ठीक है। तो लंका थी, वो माता पार्वती की जिज्ञासा से बाबा ने उनको बनवा करके दिया। आप सोचो इस बात को संतों के मुखारविंद से सुना है, इस बात को माता पार्वती भूली नहीं। हाँ कि रावण ने ऐसा किया, संकल्प ले लिया तेरी लंका न जलाई थी तो मैंने कुछ न किया, इस महल को मैंने तुमको दिया, मैं ही तुम्हें जलाऊंगी इस लंका को। तो वही देखो सभी लोग जानते हैं हनुमान जी शिव जी की ही अवतारी है, शिव जी का ही तो अवतार है हनुमान जी का। रामावतार में आप लोगों की हाँ बस अब विश्राम ही करते हैं। तो जो हनुमान जी लंका में गए, जब ये कपड़ा और तेल सब रावण ने उनकी पूंछ में बंधवाया, और पूंछ ही माता पार्वती जी तो थी। जैसे ही पूंछ में कपड़ा तेल घी नगर का सब कुछ बांधा गया, तो वही उनका अवतार जो शिव पार्वती का था, उन्होंने पूरी लंका को जला के राख कर दिया। बोलो राधे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। बाबा को भी थोड़ा कीर्तन करना है, हम 2 मिनट कीर्तन कर ले। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
श्याम श्यामा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। बोल बरसाना वाली की, श्री राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय जय श्री